हेलो दोस्तों, नमस्ते। और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और भोलेनाथ जी आप सभी के जीवन को खुशियों से भर दें। तो देखिए, नई साल की शुरुआत हुई है भगवान जी के। तो देखिए, नई साल की शुरुआत हुई है भगवान जी से। तो सुबह अपने काम धाम करके सारे पूजा पाठ की तैयारी। तो पहले मैंने मंदिर साफ किया था और भगवान जी के लिए हम नए कपड़े भी लाए थे, माता रानी के लिए और कान्हा जी के लिए। और माला वगैरह, मिठाई, प्रसाद वगैरह सब शाम को ही, हम रात को ले आए थे। मैं और इसकी बुआ गए थे और इसके पापा गाजर का हलवा ले आए थे। तो मैंने कि सुबह को भोग लगा देंगे। तो वही देखिए, यहाँ जल्दी उठ गए थे। इसके पापा जी गए थे ड्यूटी। और बिट्टू की तो विंटर वेकेशन चल रही है, 31 तारीख से पड़ गई थी इसकी विंटर वेकेशन। तो वही देखिए, तो ये मैं उठी थी 6 बजे। इसके पापा को नाश्ता पानी, तो वो ड्यूटी चले गए थे, 7 साढ़े 7 बजे चले गए थे। उसके बाद मैंने सारी साफ़ सफाई कर ली थी। तो उसके बाद इसकी बुआ भी उठ गई थी, वो भी नहाने। मैंने कि ठीक है, आप नहा आओ इतने, और इतने में सारा मंदिर साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि देखिए, मैंने किचन वगैरह तो सारी साफ़ कर ली थी। मैंने की थी करीब 30 तारीख को किचन साफ़ की थी। और सारी साफ़ सफाई, कपड़े लत्ते, मतलब कि मैंने कि पहले साल लगने से पहले सारी साफ़ सफाई होगी थी, बस मंदिर ही रह रहा था। तो इसकी बुआ कहने लगी, नई मंदिर 1 तारीख को ही सुबह को साफ़ सफाई करके तब पूजा। तो वही देखिए, यहाँ से सारा साफ कर कुरा के पूजा पाठ, फिर मंदिर जाएंगे और फिर हम दोनों यहाँ आके मंदिर में पूजा करेंगे। तो वही देखिए, भगवान जी, अपने भगवान जी के लिए हम, नई शुरुआत है नई साल की, तो उनके लिए भी मैंने इसकी बुआ से कहा था कि चलेंगे शाम को बाज़ार। 31 दिसंबर को शाम को बाज़ार चलेंगे अपने भगवान जी के लिए भी कपड़े वगैरह नए। तो 1 जनवरी को, नई साल को, हम भगवान जी को पहना देंगे। देखिए, एक नए साल की शुरुआत अच्छे भगवान जी की पूजा पाठ से हो तो अच्छा लगता है। और मेरा मन तो यही है कि नई शुरुआत हुई तो अपने भगवान जी को भी नए वस्त्र और मीठे से भोग, माला वगैरह अच्छे से पूजा पाठ हो, ताकि घर में सुख शांति बने रहे, खुशहाली बने रहे। तो मेरी तो देखिए, यही भगवान से मन से दुआ है कि मेरे भगवान बस मेरे घर में, ससुराल में भी खुशियाँ बनी रहे और मेरे पीहर में भी सब खुशहाल रहे, ठीक ठाक रहे। तो बस एक देखिए, एक बेटी की तो यही मन की इच्छा होती है, वो सुबह शाम यही अपने मन से करती है कि उसके दोनों घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ रहे। तो बस देखिए, वही मैं यहाँ पूजा की तैयारी कर रही थी। सारे भगवान जी मैंने साफ़ कर लिए थे और मंदिर साफ़ कर रही थी। तो आज हमारे दिन दिन की शुरुआत में पहले भगवान जी की पूजा है। और फिर देखिए, करीबन टाइम हो चुका था करते करते। देखिए टाइम तो, और सर्दी का दिन तो काफ़ी जल्दी जल्दी बीतता है। तो बस मैंने कि ये करीबन टाइम हो चुका था 10 साढ़े 10 का। मैंने कि अभी मंदिर भी जाना है हमें। तो नाश्ता तो मैं हल्का फुल्का ही बनाऊंगी और शाम को खाने में बनाएंगे बथुए की पूरी और मटर पनीर की सब्ज़ी और खीरे का रायता। क्योंकि देखिए, मैं अगर नाश्ता हैवी बनाती तो पूजा पाठ भी करनी थी, तो वो टाइम जो काफ़ी हो जाता। तो इसलिए मैंने पहले बाबा को नाश्ता दे दिया था। उनको तो दलिया ही देते हैं, तो वो बना बनू के देखिए जल्दी उठ गई थी, तब भी इतना टाइम हो गया था। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस नई साल में हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, बस भगवान से यही दुआ है मेरी। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको वीडियो और आगे पहुंचाई जाए। तो बस देखिए, यही मैं कान्हा जी को पिंक कलर के कपड़े लाए थे, वही पहना रही थी। तो वही देखिए, यहाँ से, तो ये देखिए, यहाँ हम पूजा करी आए थे और मंदिर की पूजा कर लिया। और देखिए, बिट्टू
सो रही थी, इसे मैंने उठाया नहीं था क्योंकि ठंड काफ़ी थी। मैंने कि चलो कोई नहीं। तो ये देखिए ये था शाम का टाइम और यहाँ मैंने पर खाना बनाने की तैयारी कर दी थी। तो इसके पापा जी भी आ गए थे, गाजर का हलवा लेके आए थे और यहाँ मैं मटर पनीर तो सब्ज़ी बना रही थी और मैंने बथुआ तो उबाल दिया था, तो उबाल के पूड़ी बनानी थी। तो बस वही तैयारी हो रही थी खाने की, गरम गरम खाना। मैंने कि चलो अब के बथुए की पूड़ी बना ल। मैं पूछ भी रही थी, मैंने कि आज क्या बनाया जाए। एक तो डेली का वही रूटीन खाने का समझ नहीं आता कि क्या बनाना है और क्या नहीं। तो मैंने कि चलो कोई नहीं, अब मटर पनीर के साथ बथुए की पूड़ी हो जाएगी। बथुआ गरम होता है, मैंने कि गरम रहेगा और खीरे का रायता हो जाएगा, जीरे का पेस्ट बना के उसमें जीरा डाल के। तो बस वही देखिए यहाँ मैं पनीर के स्लाइस काट रही थी। वही देखिए मैं घर जाने की बार बार वो कर रही हूँ, पर ठंड इतनी पड़ रही है कि क्या करूँ, क्योंकि ठंड इतनी पड़ रही है घर से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये देखिए यहाँ मैंने खड़े मसाले के साथ गरम तेल हो गया था, तो पहले मैंने खड़ा मसाला डाला था और बाद में मैंने ये पनीर की पीस डाले थे। इसमें मटर डाल दूँगी। ये देखिए बस मैं जल्दी खाना बनाने की तैयारी कर लूँगी क्योंकि ठंड में ना काफ़ी ठंड लगती है। पहले तो हम 9 साढ़े 9 बज जाते थे, पर अब मैं 6 बजे से ही लग जाती। तो बस जल्दी से झटपट 8 बजे तक बन के तैयार, क्योंकि इसके बाबा भी कहते हैं कि अपने जल्दी खाना पीना बना के अपने जल्दी हटा करो क्योंकि ठंड काफ़ी हो रही है। तो यहाँ देखिए एक साइड मेरी सब्ज़ी बननी थी और दूसरी साइड मैंने पूड़ी बनाने के लिए तेल गरम कर दिया था। तो देखिए ये बनाई थी मैंने बथुए की पूड़ी, क्योंकि बथुआ सही होता है इसमें। बथुए ठंड में इस मौसम में तो बथुए की और मेथी की, तो आलू की कचौड़ी, तो ये सब ही। तो मैंने कि चलो ओके, इसकी बुआ कह भी रही थी पराठे, मैंने कि चलो कोई नहीं, पराठे हर बार ही खाते हैं, तो अब के हम बथुए की पूड़ी बना लेते हैं। तो दोस्तों आप भी खाइए, नए साल के दिन पहले दिन बथुए की पूड़ी, मटर पनीर की सब्जी है और खीरे का रायता है और मीठे में है गाजर का हलवा। तो बस भगवान से यही आशा है कि बस इन छोटे छोटे त्योहारों में छोटी छोटी खुशियाँ इसी तरह सेलिब्रेट करते हैं, आप सभी भी करें। बस भगवान हर किसी को खुश रखे, ठीक ठाक रहे सब अपने घरों में, बस यही भगवान से दुआ है मेरी। और देखिए यही मैंने लगाई थी, बाबा को दिया था पहले खाना और फिर बाद में लगाएंगे हम तीनों चारों एक साथ ही खाते हैं। मैं तो कह भी रही थी गरम गरम पूड़ी बना रही हूँ, पर इसके पापा कहने लगे नहीं आप भी आ जाओ, तो इतनी गंदी ऐप जिसको देख के तुरंत पानी निकलेगा। तीनों चारों साथ ही खाएंगे। तो बस वही, तो हाँ जल्दी झटपट मेरी पूड़ी बन गई थी और करीबन टाइम हो चुका था 8 साढ़े 8 का। तो बिट्टो तो पूछ भी रही थी कि मम्मा क्या बना रहे हो आज खाने में। मैंने कहा बेटा आज बच्चे की पूड़ी बना रही हूँ और मटर पनीर की सब्ज़ी है और खीरे का रायता है और गाजर का, तो खीरे का रायता तो बिट्टो का फेवरेट है और गाजर का हलवा भी। तो ये तो बहुत खुश हो गई। तो देखिए बस अब देखिए नए साल पे इसकी बड़ी बुआ के भी घर जाएंगे और मेरे घर तो मैं खुद इतनी मतलब कि ठंड इतनी है तो समझ नहीं आ रहा कैसे जाऊँ और कैसे नहीं का, क्योंकि वहाँ काफ़ी टाइम लग जाता है आने जाने में ही। तो ये दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होएगी। तो आपसे मिलेंगे, तो आप भी ये खाइए, देखिए ये पूड़ी है बथुए की और पनीर की सब्ज़ी।